बॉलीवुड में कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती, बल्कि छोटी सी बात धीरे धीरे इतनी बड़ी बन जाती है कि सालों तक उसका असर रहता है। और सलमान खान अरिजीत सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दूसरी तरफ इंडिया का एक ऐसा सिंगर जिसके गाने हर दूसरे घर में सुनाई देते थे। लेकिन 2014 के अवार्ड फंक्शन में स्टेज पर कुछ सेकंड्स की कन्वर्सेशन हुई और फिर दोनों के दरमियान ऐसी दूरी आई कि अरिजीत को सलमान खान से पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी, और एक बार नहीं बार बार। तो आखिर 2014 के अवार्ड फंक्शन शो में ऐसा क्या हुआ था, और क्या एक सिंपल जोक की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई? चलिए शुरू करते हैं आज की इस पेशकश। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे गाने बजते रहेंगे। ये कहानी शुरू होती है 2014 के एक अवार्ड शो से। उस वक्त अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स में से एक बन चुके थे। उनके गाने हिट हो रहे थे, अवार्ड्स मिल रहे थे और उनकी पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज कर रही थी। इसी अवार्ड शो को सलमान खान होस्ट कर रहे थे। शो के दौरान अरिजीत सिंह को अवार्ड मिला और वो स्टेज पर अवार्ड रिसीव करने आए। सलमान खान ने उनसे पूछा मजाक मजाक में कि आप सो रहे थे क्या, और बदले में अरिजीत सिंह ने इतना बस कहा कि आपकी बातों को सुनकर मुझे नींद आ गई। बस इस छोटी सी बात को लोगों ने इतनी बड़ी कर दी और सालों तक ये दुश्मनी चलती रही। और ये छोटा सा मजाक सलमान खान को पसंद नहीं आया, और यहाँ से शुरू होती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसका जिक्र दोनों ने सालों बाद किया। सलमान को लगा कि अरिजीत ने उनकी इंसल्ट की है। अरिजीत का कहना था कि उनका सलमान खान को इंसल्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी जो बात स्टेज पर एक छोटी सी फनी एक्सचेंज लग रही थी, वो बैक स्टेज और इंडस्ट्री में एक सीरियस इशू बनने लगी। कंट्रोवर्सीज के बाद रिपोर्ट्स में ये सामने आने लगा कि अरिजीत के गाने सलमान खान की कुछ फिल्मों से रिमूव किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा डिस्कसिंग बजरंगी भाईजान और सुल्तान को लेकर हुआ। अरिजीत का एक सॉन्ग सुल्तान मूवी के लिए रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन सलमान खान ने उसको मूवी में ऐड नहीं होने दिया और फाइनल साउंड ट्रैक में उनका सॉन्ग नहीं रखा गया। और फिर बाद में उस गाने को राहत फतेह अली खान ने गाया। राहत फतेह अली साहब, आपने बहुत खूबसूरती से गाना गाया, बहुत अच्छा गाना बना है। सुल्तान फिल्म का है, रिलीज हुआ है जग घूमिया, उसको लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अरिजीत सिंह ने कहा था कि ये गाना उन्होंने गाया है और उसे हटाइएगा नहीं, सलमान खान से अपील की थी। लेकिन अरिजीत ने भी इस सॉन्ग का एक वर्जन रिकॉर्ड किया था जो रिलीज नहीं हुआ, और अरिजीत के लिए बात इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने सलमान से डायरेक्टली माफी मांगने की कोशिश की। 2016 में अरिजीत सिंह ने सलमान को लेकर एक पब्लिकली इमोशनल अपॉलजी पोस्ट की। उन्होंने बेसिकली ये एक्सप्लेन किया कि उनके सलमान को इंसल्ट करने का इंटेंशन नहीं था। उन्होंने कहा कि उस वक्त सिचुएशन और एटमॉस्फेयर ऐसा था कि उनका जोक गलत समझा गया। अरिजीत ने यह भी कहा कि उस वक्त सलमान को कई बार एक्सप्लेन और अपॉलजी भी की गई, लेकिन सबसे इमोशनल पार्ट ये था अरिजीत ने सलमान से रिक्वेस्ट की थी कि सुल्तान में उनका रिकॉर्डेड सॉन्ग कंप्लीटली रिमूव ना किए जाए। उनके लिए सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, वो चाहते थे कि सलमान खान की फिल्म में आवाज का कम से कम एक वर्जन उनके करियर का हिस्सा बन जाए। अरिजीत ने यह भी कहा कि वो सलमान की फिल्म एक सॉन्ग के साथ अपने करियर को याद रखना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अरिजीत का ओरिजिनल सॉन्ग सुल्तान के फाइनल साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं बना। और यही से फैंस को लगने लगा कि सलमान और अरिजीत के बीच सच में एक मेजर फॉल आउट हो चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगर ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती तो शायद बॉलीवुड को एक और कंट्रोवर्सी मिल जाती, लेकिन सलमान खान और अरिजीत के बीच जो हुआ उसका सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर अब बाकी था। साल गुजरते गए, अरिजीत सिंह बॉलीवुड के बिगेस्ट सिंगर में शामिल रहे। सलमान खान भी अपने करियर में आगे बढ़ते रहे। दोनों ने अपने करियर में मैसिव सक्सेस देखी, लेकिन उनकी प्रोफेशनल पेयरिंग नहीं हुई। फिर आया साल 2023 जब सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 अनाउंस हुई, और जब इस मूवी का पहला सॉन्ग रिलीज हुआ तो फैंस ने एक ऐसी आवाज सुनी जिसका सलमान के साथ नाम जुड़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, और वो नाम था अरिजीत सिंह, और सॉन्ग था ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था, ये सलमान खान और अरिजीत सिंह की ईयर्स लॉन्ग कंट्रोवर्सीज के बाद उनकी फर्स्ट मेजर म्यूजिकल कोलैबोरेशन थी। फैंस के लिए ये मोमेंट इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि जिस सिंगर ने कभी सलमान से सुल्तान का सॉन्ग रखने की रिक्वेस्ट की थी, और वही सिंगर सलमान खान की फिल्म के एक बड़े सॉन्ग की आवाज बन चुका था। इसी फिल्म में एक और सॉन्ग था मेरा रुआ रुआ मेरा रुआ रुआ। तो क्या सलमान खान की अरिजीत सिंह के साथ सुलह हो गई थी?
बाद में सलमान खान ने अपने और अरिजीत सिंह के पुराने मैटर को डिस्कस करते हुए कहा कि दोनों के दरमियान जो हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सलमान ने यह भी क्लेम किया कि उस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी तरफ से हुई थी। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से हुई थी। उनके मुताबिक अब दोनों के दरमियान कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यानी जिस बात ने 2014 में दोनों को दूर किया था वो असल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुई थी। एक छोटी सी बात और 9 साल। सोचिए, 2014 में एक अवार्ड शो, एक जोक, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर ESR डिस्टेंस, अरिजीत की पब्लिक अपॉलजी, सुल्तान के अनरिलीज वर्जन और फिर 2023 में इनके गाने। ये कहानी हमें जरूर बताती है कि बॉलीवुड में हर कंट्रोवर्सीज के पीछे जो स्टोरी मीडियम नजर आती है जरूरी नहीं कि पूरी कहानी वही हो। कभी कभी दो लोगों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये लड़ाई हो सकती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म होने में साल लग जाते हैं। बट सलमान खान और अरिजीत सिंह की स्टोरी का एंडिंग शायद सबसे खूबसूरत इसलिए है कि जिस सुपरस्टार से अरिजीत कभी अपने सॉन्ग को बचाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ सालों बाद उसी सुपरस्टार की फिल्म में अरिजीत की आवाज फिर सुनाई। और शायद इसी को कहते हैं बॉलीवुड में कुछ स्टोरी का एंड ब्रेकअप नहीं बल्कि कमबैक होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।